हेलो दोस्तों। गुड आफ्टरनून, नमस्कार। आप सभी का एक बार जो है फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा की शिक्षा में। उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ आप सभी जो स्वस्थ हैं, कुशल मंगल है, तैयारी जो है बढ़िया और अच्छे तरीके से आप सभी लोग कर रहे थे। जो भी क्लास में फर्स्ट टाइम आए हैं, पहली बार आए हैं, नए हैं, उन सभी को बताते हैं हमारे यहाँ पे आपकी यूपी ट्रिपल एस सी पीटी एग्जाम 2025 की जो आपकी तैयारी साथी हो डेली बेसिस पे जो है रेगुलरली करवा दो। जिसे भी तैयारी पूरी करनी है, कंप्लीट करनी है, चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाइए। क्लास का समय देखिए, जीके जीएस की जो क्लास है सुबह 10 पे डेली देखने को मिलती है। ग्राफ और मैथ्स की जो क्लास है दोपहर को 2 बजे देखने को मिलते हैं। हिंदी की जो क्लासेस आपको 7 बजे आप सभी को देखने को मिलते हैं। इसी टाइम पे आप सभी को क्लास से जुड़ के तैयारी को पूरा कंप्लीट करना। नीचे डिस्क्रिप्शन आप सभी को इंस्टाग्राम टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, तो आप इंस्टाग्राम पर फॉलो करेंगे, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करेंगे। टेलीग्राम चैनल पर डेली बेसिस पे क्लास का अपडेट और आपको एग्जाम का अपडेट जो है देखने को मिल जाएगा। ठीक है, 6 और 7 सितंबर को आपका जो है एग्जाम है, तो इतना याद कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए क्लास स्टार्ट करें बिना किसी देरी के। एक एक क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, तो क्लास स्टार्ट करने से पहले जिसने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया लाइक करेंगे, शेयर नहीं किया शेयर करेंगे, जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो लोग जो है चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेंगे। चलिए, ठीक है। पहला क्वेश्चन आपका दिया गया है, निर्देश दिया गया प्रश्न संख्या 81 से 85 तक के लिए निम्नलिखित दंड आरेखों का सावधानी पूर्वक अध्ययन कीजिए और दिए गए प्रश्नों को उत्तर दीजिए। ठीक है, चलिए आपका यह आरेख दिया गया है या विद्यालय दिए गए हैं इधर। VWXY आपका विद्यालय है, ठीक है। और आपका 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200 आपके क्या है, विद्यार्थियों की संख्या है। और विद्यालय वी में आपके गणित और विज्ञान दो सब्जेक्ट दिए गए हैं। डब्ल्यू में भी गणित विज्ञान दो सब्जेक्ट और इसी प्रकार दो दो सब्जेक्ट दिए गए हैं। ठीक है, सभी चारों चारों विद्यालयों में। तो पहला क्वेश्चन क्या दिया गया है, 81 नंबर है। ठीक है, सभी विद्यालयों को मिलाकर गणित कक्षा में विद्यार्थियों की औसत संख्या। ठीक है, सभी विद्यालयों के चार विद्यालयों में जो गणित की संख्या है, इनकी औसत संख्या हमें क्या है बतानी है। ठीक है, चलिए। गणित के विद्यार्थियों की औसत संख्या। ठीक है, चलिए देखिए, 80 है, 60 है, 120 है और 100 है। 80 60 120 और 100। ठीक है, 80 60 120 और 100 कितनी संख्या है? चार संख्या है, तो चार आएगा, पांच नहीं आएगा। ठीक है, 0 2 8 8 8 16 हासिल एक। ठीक है, एक दो और एक आपका हासिल तीन, 360। अब इसको अगर काट लेंगे चार से, तो चार नवा 36 यानी कि 90 आएगा। ठीक है, तो सभी विद्यालयों को मिलाकर गणित कक्षा के विद्यार्थियों की औसत संख्या जो है आपकी 90 है। ठीक है, क्लियर है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलते हैं। ठीक है, बहुत ही इजी क्वेश्चन रहते हैं। ठीक है, थोड़ा सा आप लोग मेहनत करेंगे तो आपको आंसर जो है इजीली मिल जाएगा। ठीक है, दो दो नंबर जो आपको है, एक नंबर आपको आराम से मिल जाएंगे। ठीक है, चलिए। क्या देगा, सभी विद्यार्थियों को मिलाकर विज्ञान कक्षा के विद्यार्थियों की औसत संख्या। ठीक है, अब विज्ञान के हमें बताना है। ठीक है, गणित का तो बता दिया, अब विज्ञान का बताना है। तो विज्ञान के विद्यार्थियों की औसत संख्या हमें बतानी है। ठीक है, चलिए। 140 80 100 और 120। ठीक है, 140 80 100 120। 140 80 100 और 120। 0 2 8 10 4 14 को चार हासिल एक दो तीन, एक चार, 440 बटे में आपका चार। ठीक है,
तो इसको अगर डिवाइड कर ले तो आपका 110 आ जाएगा। ठीक है, 110 आपका आंसर आ जाएगा। तो विज्ञान के विद्यार्थियों की औसत संख्या हमारी कितनी है चारों विद्यालयों में? 110 है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। 83 है। विद्यालय डब्ल्यू तथा एक्स में गणित एवं विज्ञान के विद्यार्थियों की कुल संख्या के मध्य क्रमशः अनुपात क्या है? ठीक है, डब्ल्यू और एक्स में गणित और विज्ञान के विद्यार्थियों की कुल संख्या का औसत। ठीक है, औसत नहीं, अनुपात पूछा है। ठीक है, एक्स और डब्ल्यू, गणित और विज्ञान। ठीक है, एक्स और डब्ल्यू। ठीक है, 60, 80, 100, 120। 60, 80, 100, 120। ठीक है, 60, 80 अनुपाते 120 और 100 है। ठीक है, चलिए इन दोनों को जोड़ देंगे तो 8 से 14 140 हो जाएगा। अनुपाते इसको जोड़ लेंगे तो आपका 120 और 100 है तो 220 हो जाएगा। ठीक है, जीरो से जीरो का काटते हैं तो आपका कितना हो गया? ठीक है, 2 से काटे तो 7, 14 और इसको अगर 2 से काट लेंगे तो आपका 11 हो जाएगा। ठीक है, तो आपका हो जाएगा 7 अनुपाते 11 दिया गया। ऑप्शन नंबर आपका सी राइट होगा। ठीक है, विद्यालय डब्ल्यू और एक्स में गणित और विज्ञान के विद्यार्थियों की कुल संख्या का अनुपात जो है आपका 7 अनुपाते कितना आ गया? 11 आ गया। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं आपका चौथा नंबर 84 नंबर प्रश्न। ठीक है, क्या देगा? विद्यालय डब्ल्यू के कुल विद्यार्थियों की संख्या में विद्यालय वाई के कुल विद्यार्थी कितने प्रतिशत अधिक है? ठीक है, विद्यालय डब्ल्यू के विद्यार्थियों की संख्या से विद्यालय वाई के कुल विद्यार्थियों की संख्या जो है कितना प्रतिशत अधिक है? ठीक है, देखिए प्रतिशत हमें पूछा है कौन से? डब्ल्यू के। ठीक है, डब्ल्यू के विद्यार्थी की संख्या जो है वाई के कुल विद्यार्थी। डब्ल्यू, डब्ल्यू का है, डब्ल्यू के जो विद्यार्थी हैं वाई से कितने वो कम है। ठीक है, तो इन दोनों को जोड़ेंगे। ठीक है, 8 से 14 140 होगा, इन दोनों को जोड़ देंगे। 100 120 को 220 होगा। ठीक है, तो 220 माइनस 140 पहले करेंगे। ठीक है, 220 माइनस 140, ये डब्ल्यू को हो गए वाई को हो गए। ठीक है, चलिए कितने प्रतिशत अधिक है? 140 गुणे 100 घटा लेंगे तो जीरो में से जीरो जाएगा जीरो। ये आपका 8 से 14। ठीक है, 80, 140 गुणे 100, जीरो से जीरो जाएगा, वैसे तो पूरा ही चला जाएगा। ठीक है, चलिए अगर देखना है तो 20 सत्ते 140, 20 पचे 100। ठीक है, इसमें इसका अगर गुणा करते तो कितना हो जाएगा? 80 में अगर 5 का गुणा करेंगे तो आपका हो जाएगा 8 5 40। 8 5 40 और जीरो। अब 7 से अगर इसको डिवाइड करते हैं तो 7 चौक 7 छक 42, 7 पचे 35। ठीक है, 7 पचे 35, 5 बचेगा, जीरो बचेगा वापस। ठीक है, 50 बचेगा। 40 में से 35 घटाएंगे, 5 बचेगा, 5 और ये आपका ही जीरो, 50 हो गया। तो 7 छक 42, 7 सत्ते 49, 7 सत्ते 49। हाँ, तो 57% ऑप्शन में दिया गया है तो 57% पॉइंट में कुछ आंसर आएगा, तो 57% कुछ पॉइंट में आपका आंसर आ जाएगा
ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका डी वाला राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए 85 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। सभी विद्यालयों को मिलाकर गणित तथा विज्ञान के विद्यार्थियों की संख्या के मध्य क्रमशः अनुपात क्या है। ठीक है, सभी विद्यालयों को मिलाकर गणित तथा विज्ञान के विद्यार्थियों की संख्या के मध्य, देखिए इनका भी अनुपात निकालना है। ठीक है, अनुपात इनका भी निकालना है, गणित और विज्ञान का। ठीक है, गणित अनुपात विज्ञान का दिया गया है ना। चलिए, तो गणित में मैंने निकाला था पहले ही। ठीक है, पहले क्वेश्चन में टोटल गणित के जो थे 360 और विज्ञान के थे 440। ठीक है, 360 और 440 अनुपात, 360 अनुपाते 440, जीरो से जीरो जाएगा तो 4 9 36 हो जाएगा, और ये आपका 11 11 चौक 44 हो जाएगा। ठीक है, 9 अनुपाते आपका 11 आंसर आ जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका ए राइट हो जाएगा। ठीक, क्लियर है। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 31 यदि एक घाते 3 प्लस 2 घाते 3 प्लस 3 घाते 3 प्लस ऐसे ही करके 10 घाते 3 दिया गया है, और बराबर 325 दिया गया है, तब 4 प्लस 32 प्लस 108 प्लस करके 4000 का मान क्या होगा। ठीक है, चलिए दिया गया आपका 1 घाते 3 प्लस 2 घाते 3 प्लस 3 घाते 3 प्लस ऐसे ही कर करके आपका 10 घाते 3 इक्वल टू आपका 3025 आंसर दिया गया। ठीक है, तो उसी प्रकार 4 गुणे 1 दिया गया है। ठीक है, ये देखिए ऐसे नहीं, डायरेक्ट नहीं कर सकते हैं, आपको पूरा बेसिक से समझाया जा रहा है। ठीक है, 4 प्लस 32 प्लस 108 प्लस ऐसे ही आपका 4000 है, तो इसका मान पूछा है हमसे। ठीक है, तो देखिए, तो 4 गुणे 1 आपका 4 हुआ है। ठीक है, 4 गुणे 8 यानी कि 2 का स्क्वायर आपका 8 होता है, तो 8 का 4 में गुणा करें तो आपका 32 हो गया। ठीक है, उसी प्रकार 4 गुणे 3 का क्यूब आपका कितना होता है 27, तो 4 का 27 में गुणा करेंगे 408 आएगा। ठीक है, उसी प्रकार लास्ट में जाके इसका इसमें गुणा करेंगे तो आपका हो जाएगा साथियों 1000। ठीक है, तो 4000 का 1000 में गुणा करेंगे तो आपका 4000 मिल रहा है। ठीक है, क्लियर है। अब सब में क्या है, 4 कॉमन है। ठीक है, 4 को ले लिए, तो उसके बाद 1 प्लस 8 प्लस 27 प्लस लास्ट में आपका 1000 है। ठीक है, ये आपका 1 का क्यूब हो सकता है, ये आपका 2 का क्यूब हो सकता है, ये आपका 3 का क्यूब हो सकता है। ठीक है, इसी प्रकार हमारा यह जो है 10 का क्यूब हो सकता है। ठीक है, लास्ट वाला जो हमारा इसका तो 10 का क्यूब हो सकता है। ठीक है, ये कहाँ से आएगा, तो समीकरण 1 से आएगा। ठीक है, यह जो है समीकरण 1 से आ जाएगा। ठीक है,
और इन सबकी वैल्यू कितनी दी गई थी हमें यहाँ पे 3025। ठीक है, अब इसको अगर गुणा कर लेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा साथियों 4×5 = 20, 4×2 = 8, 2 10, 4×3 = 12। ठीक है, 12,110 आपका, सॉरी 12,100 आपका जो है आंसर आ गया है यहाँ पे। ठीक है, चलिए अब है आपका 32 नंबर क्वेश्चन। यदि 8 बत्तीस बटे में 97, 16/57 और 2/3 और 2/7 भिन्नों को परिणाम भिन्नों के परिणाम को बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करने पर हमें क्या प्राप्त होगा। ठीक है, चलिए 8/13, इसका अगर परिणाम अगर सॉल्व करेंगे तो 0.613 हमें मिल जाएगा। ठीक है, तो उसके बाद क्या दिया गया 32 बते में 57 दिया गया, 97 दिया गया, इसको अगर सॉल्व करेगा तो आपको 0.329 मिल जाएगा। ठीक है, उसके बाद दिया गया 16/57, अगर इसको सॉल्व करते हैं तो हमें मिलता है साथियों 0.280। ठीक है, और है हमारा एक 2/7, अगर इसको सॉल्व कर लेंगे तो आपको 0.85 मिल जाएगा। ठीक है, अब इनको जो है बड़े से छोटे में लिखना है। ठीक है, मतलब छोटे से बड़े के क्रम में लिखना है, तो सबसे छोटा अगर देखा जाएगा आपका तो 0.80 है। ठीक है, 0.80 सबसे छोटा, इससे बड़ा है आपका 0.285, इससे बड़ा है आपका 0.329 और इससे बड़ा है आपका 0.613। ठीक है, तो व्यवस्थित करने पर हमें जो है प्राप्त होगा क्या, तो अगर इसको व्यवस्थित करते हैं तो सबसे छोटा जो है हमारा क्या है 16/57 है। ठीक है, उसके बाद हमारा है ये 85 वाला, तो 2/7 है, और उसके बाद है हमारा 329 वाला 32/97 है, और सबसे बड़ा है हमारा 8/13 वाला। ठीक है, 16/57, 2/7, 32/97 और 8/3 हमारा सही क्रम हो जाएगा। ठीक है, बढ़ता क्रम आपका है। क्लियर यहाँ तक? चलिए क्लियर, तो इसी के साथ आपकी जो क्लास है आज की यहीं पे कंप्लीट करते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको क्लास जो है आपको अच्छी लगी, पसंद है तो अपना फीडबैक जो है क्लास के नीचे कमेंट में, क्लास अच्छी है क्लास को लाइक करेंगे, चैनल पहले चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। हम आपसे मिलते हैं आपकी अगली क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत। आप सभी का क्लास से जुड़ने के लिए बहुत बहुत ही धन्यवाद साथियों।